बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल हर बंदे के हाथ में कैमरे वाला फ़ोन मौजूद है। इसका बेदरेग इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। इस कैमरा फ़ोन के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से सोशल मीडिया में आए दिन किसी ना किसी की वीडियो अपलोड हुई होती है। कुछ अफराद जाने अनजाने में किसी जगह पर मकाम पर खड़े होते हैं, मगर उसको कुछ और ही रंग देकर आपके सामने उस वीडियो को पेश किया जाता है। चंद मिनटों में बल्कि चंद सेकंड्स में वो वीडियो वायरल भी हो जाती हैं। इस वायरल होने के नशे में बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बहुत गलत जो है वो वीडियोस को अपलोड भी करते हैं और ऐसा रंग देने की कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल लगें। ऐसी वीडियोस जो होती है वो वायरल तो हो जाती हैं, मगर जिस बंदे की वीडियो को आप मुतनाज़ा बनाकर पेश कर रहे होते हैं उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही होती है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर आप कोई ऐसी बंदे की वीडियो बनाते हैं और उस बंदे को पता भी नहीं होता, किसी गली, किसी बाजार जगह पर या पब्लिक मकाम पर, या आपने किसी जगह पर खुफिया कैमरा लगा रखा है, या फिर आप किसी के साथ प्रैंक करते हैं, ये जो बहुत बड़ा जो है हमारे मुआशरे का एक कह सकते हैं कि बिगाड़ है जो कि प्रैंक की सूरत में सामने आ रहा है। यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो कि यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और दूसरे लोगों को अपने आप को सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं और चैनल्स पे लगाते हैं। ये सरासर गलत है। अगर कोई बंदा ऐसा करता है, किसी बंदे के साथ प्रैंक करता है, उसकी वीडियो शूट करता है और बगैर बताए उसको अपलोड भी करता है, इसके पैरामीटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर कोई बंदा पब्लिकली जाकर वहां पर कोई स्टंट कर रहा है, किसी को तंग कर रहा है, या वहां पर जाकर लोगों के साथ बगैर बताए हुए वीडियो शूट कर रहा है और उनके साथ प्रैंक भी कर रहा है। प्रैंक बेसिकली किसी को तंग करने का ही एक कह सकते हैं कि बहाना है, और वो रिएक्ट जो करता है फिर बाद में उनको बताते हैं जी हमने आपके साथ तो प्रैंक किया था, आपकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, या किसी बंदे को बताया भी नहीं जाता। लास्ट पे जब पता चलता है कि उनकी वीडियो जो होती है वो ऑनलाइन चल रही होती है या ऑनलाइन हो चुकी होती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो लॉ मौजूद है वो है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में कौमी असम्बली में इसको पास कर दिया गया था। इसका जो सेक्शन 20 है इसमें लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है। इसके अलावा इस सेक्शन में वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है कि अगर किसी बंदे की वीडियो बनाई गई है या उसकी फोटो या किसी किस्म का कोई प्रैंक किया गया है, या किसी भी यूट्यूबर, किसी भी फेसबुक के, ट्विटर के, किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट में उस बंदे की कोई भी तस्वीर, कोई वीडियो बगैर बताए मुतनाज़ा बना के शेयर की गई है तो उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो बंदा कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि आपने किसी भी फिल्मी शख्सियत की ले ली है या किसी भी ड्रामा सीरियल्स में से किसी का ले लिया है, उसको मुतनाज़ा बना के आप पेश कर रहे हैं, या किसी की कह दीजिए डेथ हो चुकी है। तो इस तरह की मुतनाज़ा वीडियोस जो होती हैं, या किसी एक सोशल बंदे की जो कि एक बाकायदा मकाम रखता है, जिस तरह कोई MNA, कोई MPA, कोई वजीर, और या कोई सोशल तौर पर कोई आम बंदा भी हो सकता है, किसी की भी अगर वीडियो आप लगाते हैं तो सेक्शन 20 के मुताबिक आपके खिलाफ अगर वो बंदा दरख्वास्त दे देता है FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, आपके खिलाफ साइबर क्राइम के लिए वो है जो आपने किया है इसकी दरख्वास्त देता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और 3 साल की सजा हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीरियस नौइयत का आपने क्राइम किया है तो इसके साथ आपको 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। ये है आपको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में जो पास हुआ था उसके सेक्शन 20 के मुताबिक दी जाने वाली सजा।
इसके अलावा अगर वो बंदा मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है, वहां जाकर जो है वो दरख्वास्त देता है, तो वहां पर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 के मुताबिक आपके खिलाफ हत्या इज्जत का दावा किया जाएगा और उसमें भी आपको सजा हो सकती है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर जितने भी आपके हाथ में अगर कैमरा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी इज्जत को उछालेंगे। वहां पर आपकी आजादी वहां तक ही है जहां तक दूसरे बंदे की हदूद शुरू होती है। अगर कोई बंदा जो है वो मासूम है, वो कुछ आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उसकी वीडियो बनाना ना शुरू कर दें, ना उसको जलील करें, ना उसको खवार करें, क्योंकि हर बंदे का जो हक है पाकिस्तान में रहने का, वो अपनी जिंदगी खुद गुजार सकता है। ये कानून हमें हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आजादी देता है। तो इस तरह मोबाइल के गलत इस्तेमाल से आप सालों साल जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।